करनाल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित टारगेट हाइजीन नामक इस फैक्ट्री में कल दोपहर करीब 11 बजे आग लगी थी। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये 3 मंजिला जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह जलकर राख हुई है। इस 3 मंजिला इमारत में नैपकिन बनाने का काम किया जाता था, लेकिन कल जिस तरह से 11 बजे इसमें भीषण आग लगी थी, अब 30 घंटे बाद दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन इन 30 घंटों के दौरान बड़ी मात्रा में नुकसान जो है फैक्ट्री के अंदर हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान ये बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये नैपकिन बनाए जाते थे और उसके बाद ये आगजनी यहाँ पर हुई थी। लगातार जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए यहाँ प्रयास कर रहे थे और अब 30 घंटे बीतने के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। लेकिन इस आगजनी की घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब जो हैं अब शायद ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है 3 मंजिला इमारत, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है उसको अवैध बताया गया, जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई थी इस फैक्ट्री के अंदर जो नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा फायर की एनओसी जो विभाग की तरफ से लेनी चाहिए थी वो भी यहाँ पर नहीं ली गई थी, और यही वजह है कि जब नियमों में कोताही बरती गई तो इतनी बड़ी घटना ये हुई है। और कहीं ना कहीं जोखिम जो पूरे इलाके के लिए हो सकता था, इस तरह की घटना कहीं ना कहीं एक सबक है और सवाल है। हमारे साथ फायर अधिकारी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर राम कुमार जी, अभी जिस तरह से आगजनी की घटना हुई थी, अभी क्या कुछ स्थिति है, कितने घंटे लगे यहाँ पर काबू पाने? इस आग पे लगभग 30 घंटे लग गए हैं। जैसा कि ये दिन आग 14 एक को लगी थी, लगभग 11 बजे आग लगी थी, और जिसमें हमारी लगभग 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पे काम करती रही हैं। और अब जो आग है लगभग 30 घंटे के बाद पूरी तरह कंट्रोल है, ख़त्म हो चुकी है। और नुकसान जो जैसे कि मतलब बता रहे हैं कि 3 मंजिल बिल्डिंग है, या 3 मंजिल बिल्डिंग में जिसमें नैपकिन का काम मतलब होता था, टिश्यू पेपर वगैरह का, तो नुकसान भी काफ़ी बताया जा रहा है। फैक्ट्री के अंदर कोई उपकरण वगैरह थे, फायर फाइटिंग के इंतजाम रखे हुए थे? फायर फाइटिंग का इंतजाम हमें मतलब कहीं यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें कोई फायर फाइटिंग का सिस्टम कुछ लगा हुआ है। यदि लगा होता तो नुकसान? हाँ, अगर इसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम होता था मतलब नुकसान स्टार्टिंग में कवर किया जा सकता था। अगर जिस टाइम आग लगती है उसी टाइम कवर हो सकता था, बट अगर इस पर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके अंदर कोई था। फायर एक्सटिंग्विशर हमें मतलब जरूर नजर आए हैं, इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगे हुए थे। तो आपको जिस तरह से 30 घंटे लगे हैं, क्या दिक्कतें रही हैं कि इतनी देरी लगी है आग पर काबू पाने में? दिक्कतें ये रही है कि जो इसकी ज़्यादा मेजर फायर थी ये, और मेजर फायर में जिसका सेकंड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर में से बहुत ज़्यादा आग थी, जिसका एक ही साइड से रास्ता था और उसी रास्ते में मेन गेट के से ही जाने का रास्ता था, और मेन गेट से ही जो इसके बंडल थे टिश्यू पेपर के वो दरवाजे में आगे गिर गए हैं, तो पानी मतलब पीछे नहीं जा पा रहा था, तो आगे आगे पानी पड़ता रहा, पीछे पानी जा नहीं पाया, इसलिए इस आग को कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम लगा है। दीवारें तोड़ी गई साथ? दीवारें भी एक साइड से दीवारें भी तोड़ी हैं, वहाँ से भी काम किया है, ऊपर छत से जाके भी काम किया है। दूसरा ये भी था कि इसके ऊपर 4-5 फैमिली भी ऊपर रह रही थी, जिनके सिलेंडर थे 4-5 जो एलपीजी सिलेंडर थे वो भी निकाले गए हैं वहाँ से, और फैमिली भी उनकी मतलब बाहर सेफ निकाली गई है। तो बिल्कुल देखिए, ये फैक्ट्री थी नैपकिन बनाने की, लेकिन इसके अंदर 4-5 जो है लेबर के परिवार भी इसके अंदर रह रहे थे। और जिस तरह से अब ये बात की जानकारी मिली है कि पर्याप्त जो है दमकल विभाग के इंतजाम यहाँ फैक्ट्री में नहीं थे, वो एक बड़ा कारण रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है। उसके साथ साथ फायर की एनओसी जो लेनी चाहिए थी विभाग की तरफ से वो भी नहीं ली गई थी। और जिस तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन की बात है कि फैक्ट्री के एक हिस्से में अवैध कंस्ट्रक्शन की गई थी, उसी वजह से जो है दमकल विभाग जो है अपना काम समय पर नहीं कर पाया, उसी वजह से देरी हुई है। 30 घंटे लगे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये फैक्ट्री जो है पूरी तरह से जलकर राख हुई है। और कहीं ना कहीं ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सवाल है कि आखिर जो औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर चल रही हैं, क्या वो फायर नियमों की पालना कर रही हैं? क्या उनके पास पर्याप्त ऐसे उपकरण हैं कि फायर सेफ्टी उनसे हो सकेगी? क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं करनाल के लिए एक बड़ा सबक छोड़ा है कि जिस तरह से 30 घंटे से आगजनी में लगे, आसपास की यूनिट को भी खतरा हो सकता था, लेकिन अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो ऐसे में अब इस फैक्ट्री की पूरे हादसे की जांच जो है दमकल विभाग करेगा कि आखिर फायर एनओसी लेने में कोताही क्यों बरती गई, क्या यहाँ उपकरण नहीं थे? इन सभी सवालों की जांच अब होगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।